अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक हैं, फिट फाट हैं? दिस इज़ डॉक्टर साद। अच्छा जी, आज हम थोड़ी सी अनबॉक्सिंग सेरेमनी करने लगे हैं बुक्स की। इनका बोझ आया हमारे पास, बुक कॉर्नर जेलम की तरफ से। तो चले इसकी ना अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं अपनी स्टडी में आया हूँ, तो लेट्स ये देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, मैंने जो है ना वो डॉक्टर हिना जमशेद साहबा की बुक्स मंगवाई थी। एक तो हरी यूपिया है उसके अंदर, उनकी जो रीसेंट पब्लिकेशन है, और कलीला डूबना की जो उन्होंने तरतीब की है वो है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बुक जी हरी यूपिया। ठीक है, और इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि ये साइंड कॉपी है फ्रॉम डॉक्टर हिना जमशेद साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम। और इसके अलावा गगन शाहिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैडम को बुलाया और हमारे नाम से उसको पब्लिश करवाया। ये देखें जी, ये एक हो गई। ठीक है, दूसरी बुक जी है हमारे पास, ये एक कलीला डूबना का। मेरे पास पहले भी एक एडिशन था, डिलक्स एडिशन था जैसे जब वो आई थी, लेकिन वो साइंड कॉपी नहीं थी। तो मैंने इसका एक सादा एडिशन है, क्लासिक के अंदर आता है, उसके लिए कहा था कि भाई साइन करवा दें। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त गगन शाहिद भाई लहर में बैठे हुए थे, तो उनके हाथ में ये इसका डिलक्स एडिशन आया और उन्होंने मैडम को दे दिया। मैं ये सारा लाइव बैठा हुआ देख रहा था, तो उसके ऊपर लाइव सेशन में फेसबुक लाइव पे, तो मैडम ने उसको साइन कर दिया। ये जनाब ये आ गया। ठीक है, और इसी का एक और भी है एडिशन, ये कलीला डूबना का सिंपल एडिशन है। ठीक है, और ये भी डॉक्टर हिना जमशेद साहिबा ने बड़े प्यार के साथ इसको साइन करके भेजा। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं आपका ममनून मशकूर हूँ। मैंने अब इसका जो मेरे पास डिलक्स एडिशन एक और पड़ा है, वो मैंने सोचा है कि उसको मैं गिफ्ट आउट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कंपटीशन रखूँगा अपने फेसबुक पेज पे। तो उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ ये डिलक्स एडिशन गिफ्ट आउट कर दूंगा। इसकी जो प्राइस है वो 2000 है, और विद 20% डिस्काउंट के साथ वो मुझे आई थी। इसके अलावा जनाब दो हिस्टोरिकल बुक्स हैं। ठीक है, ये अमीर तैमूर है, हैरल्ड लैम का तर्जुमा किया हुआ है, लिखी हुई है। इसका उर्दू के अंदर तर्जुमा किया है मोहम्मद इनायतुल्लाह देलवी साहब ने। ठीक है, ये तैमूर द अर्थ शेकर के नाम से जो जाना जाता था, उसकी हिस्ट्री के ऊपर है लिखी हुई। तो ये वो हो गया। एक और हिस्ट्री के ऊपर मंगवाई है, ये भी रिसेंट, पहले भी पब्लिश थी बुक कारों की तरफ से, लेकिन अब ये दोबारा रिसेंटली पब्लिकेशन में आई है। ये है जनाब सलाउद्दीन अयूबी साहब। तो हिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमें अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये जो इस्लाम के बारे में गलत बातें मशहूर की नहीं है ना सारों ने, उसको हम लोगों को विद द बेसिस ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। लास्ट जो है सर, ये उसामा सदीक साहब की किताब है, इंग्लिश में बेसिकली लिखी गई थी, स्निफिंग आउट द मून, लेकिन इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया। और ये चांद को गुल करे तो हम जाने। मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा हुआ, नावल्स मैंने अभी पढ़ना शुरू किए हैं, और मुझे जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो नावल भाई पढ़ा करें, आपको कम वक्त के अंदर आपके माशरे के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। हम बेसिकली प्रोफेशनली ट्रेंड है वेटनरी प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस, लोगों से इंटरेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको किताब पढ़ने से बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। तो इसको पढ़ा करें। बहुत ही खूबसूरत बुक पब्लिश हुई हुई है, मुझे देख के बड़ा मज़ा आया। इसके अंदर इसके पार्टीशन पोर्शन किए हुए हैं। ये देखें, जिस तरह ये पोर्शन है सेपरेट किया हुआ उसको, ये तो आप पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि उसामा सदीक भाई ने इसके अंदर क्या चीज़ हमारे साथ शेयर की है। और
मैंने अब तक किसी भी जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, किसी का भी अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया एज सच रिलेटेड के उसको हम तजिया कहते हैं उर्दू में सारे, क्योंकि मैं पहले इंग्लिश बुक्स का रीडर रहा हूँ और इंग्लिश में भी सेल्फ हेल्प का बहुत ज़्यादा, और मोटिवेशनल बुक्स का थोड़ी बहुत इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसका मैं रहा हूँ बेसिकली रीडर। ये थोड़ी सी मेरी छोटी सी एक लाइब्रेरी है। डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाएंगे। हाँ, मेरे पास होम्योपैथिक का भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसकी भी मेरे पास सिर्फ एक यूनिक लाइब्रेरी है। मुल्तान में तो एज सच मैंने किसी की नहीं देखी अभी इतनी बड़ी प्राइवेट वेटनरी होम्योपैथिक की भी लाइब्रेरी, और सेम तिब की भी थोड़ी बहुत किताबें हैं, और वेटनरी की भी मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट वेटनरी लैब, अब प्राइवेट वेटनरी लाइब्रेरी है होम्योपैथिक की, इसकी वेटनरी की किसी की भी नहीं है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। तो फिर नावल्स को मैं क्योंकि आजकल पढ़ रहा हूँ, और आप यकीन जाने पिछले दिनों मैंने मोहम्मद हफीज़ साहब का पहला एक नावल मंगवाया। वो था हैदर गोट का बिक्शन, हैदर गोट का बख्शन। तो मादरत के साथ अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ उसके अंदर, हाँ हैदर गोट का बिक्शन के नाम से थी। वो मैंने नावल पढ़ना शुरू किया रात 12 बजे, और मुझे नहीं पता लगा कि कैसे रात के 4 मतलब साढ़े चार बजे बज गए। इतना इंटरेस्टेड वो नावल है, इंटरेस्टिंग नावल है कि आप उसको पढ़ते जाएं आपका रखने का दिल ही नहीं करता। जिस तरह उसके अंदर हमारे माशरे की उन्होंने दिखाया हुआ है जो हकीकत है, वो ठीक है प्लेस का नेम नेम चेंज करके, लेकिन जो उन्होंने हमारी अदालतों की उसके अंदर कंडीशन सुनाई, और जो हमारे बेबस जजेस की उसके अंदर उन्होंने दास्तान सुनाई, और कैसे यहाँ पर जो हमारा माफिया कंट्रोल करता है, तो सर हफीज़ साहब उसको तो पढ़ के मज़ा आ गया, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अब मैं चाहूँगा कि मैं उनके जो और भी नावल्स हैं उनको भी डेफिनेटली पढूँ। तो ये एक छोटा सा हमारा बुक्स का था कहते हैं अनबॉक्सिंग। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप दुआ करें, और मैं कोशिश भी करूँगा कि एक तो ये मैंने बुक गिफ्ट आउट करनी है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्दर हम इसको ना चैनलाइज करें चीज़ों को। और ये एक हमने छोटा सा सेटअप भी, मेरा मूड है यहाँ पे बैठ के हम लोग दो चार उसकी गप्पे लगाया करें और चीज़ों को डिस्कस किया करें। तो ये जैसे ही मुझे कोई थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा अपनी प्रैक्टिस से, क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग में मैं जॉब में बिज़ी होता हूँ, शाम में प्रैक्टिस है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के और फिर हम आपके साथ गपशप किया करेंगे। इस वक्त डॉक्टर हाशिम जो हैं वो मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और वो शदीद थके हुए हैं, और उनकी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि 10 बजने वाले हैं और उनका छुट्टी का टाइम होने वाला है। सो अप टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह ताला।